सभी माता पिता को अपने बच्चों को हिंदू धर्म के 20 मंत्रों को जरूर सिखाना चाहिए, क्योंकि हर जगह यह मंत्र काम में आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इससे बच्चों का मन भटकता नहीं है और उनमें अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। वे बुरे मार्ग पर जाने से खुद को रोक लेती हैं। पहला मंत्र है रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अर्थात राम, रामभद्र, रामचंद्र, विधात स्वरूप श्री रघुनाथ जी एवं माता श्री सीता जी के स्वामी की मैं वंदना करता हूँ। दूसरा मंत्र है राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अर्थात शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, मैं भी इन्हीं मनोरम राम में रमता हूँ। यह राम नाम विष्णु जी के सहस्त्र नाम के तुल्य है। भगवान राम के राम नाम को विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य कहा गया है। इस मंत्र को श्री राम तारक मंत्र भी कहा जाता है और इसका जाप संपूर्ण विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु के 1000 नामों के जाप के समतुल्य है। यह मंत्र श्री राम रक्षा स्तोत्रम के नाम से भी जाना जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र ईश्वर और सूर्य को समर्पित है। सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं। परमात्मा का वह तेज हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करें। चौथा, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। मंत्र का अर्थ है, हम त्रिनेत्र को पूजते हैं जो सुगंधित है, हमारा पोषण करते हैं। जिस तरह फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही हम भी मृत्यु और नश्वरता से मुक्त हो जाएं। पांचवा, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थ, जिनका मुख घुमावदार है, जिनका शरीर विशाल है, जो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हैं, जो ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैला सकते हैं, जो सभी कार्यों में होने वाले बाधाओं को दूर कर सकते हैं, वैसे प्रभु आप मेरे सभी कार्यों की बाधाओं को शीघ्र दूर करें। आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। छठा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्थात इस राम और कृष्ण मंत्र में हरे शब्द श्री विष्णु और भगवान शिव का संबोधन माना जाता है। विष्णु जी को हरि और शिव जी को हर कहते हैं, दोनों को मिलाकर हरे हुआ। इस प्रकार से यह विष्णु शिव राम और कृष्ण चारों का मिला जुला मंत्र है। सातवां, मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्य मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अर्थात जिनके मन के समान गति और वायु के समान वेग है, जो परम जितेंद्रिय और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, उन पवन पुत्र वानरों में प्रमुख श्री रामदूत की मैं शरण लेता हूँ। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति से बढ़कर किसी अन्य की भक्ति में शक्ति नहीं है। आठवां, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः। अर्थ है, भगवान विष्णु का मंगल हो, जिसके ध्वज में गरुड़ है उसका मंगलमय हो, जिसके कमल जैसे नेत्र हैं उसका मंगलमय हो, उस प्रभु हरि का मंगलमय हो। नौवां, वसुदेव सूतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वसुदेव के पुत्र कंस चाणूर आदि का मर्दन करने वाले, देवकी को परमानंद देने वाले और संपूर्ण जगत के गुरु भगवान श्री कृष्ण को मैं वंदन करता हूँ।
ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बे आपको मेरा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। 11वां, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ, हे सबकी कामना पूर्ण करने वाली माता सरस्वती, आपको नमस्कार करता हूँ। मैं अपनी विद्या ग्रहण करना आरंभ कर रहा हूँ। मुझे इस कार्य में सिद्धि मिले। जो देवी सब प्राणियों में विद्या के रूप में विराजमान है, उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। 12वां, देव सेनापते स्कंद कार्तिकेय भवोद्भव कुमार गुह गांगेय शक्ति हस्त नमोस्तुते। अपने चेतन में शर्वान के भाव को प्राप्त करने वाले ज्ञान और शक्ति के धारण स्कंद बलि के सखा एक कल्याणशी सुंदर देवसेना के मन का प्रिय कार्तिक के तुम्हें मेरा नमस्कार है। 13वां, ओम नमस्ते परम ब्रह्मा नमस्ते परमात्मने निर्गुणाय नमस्तुभ्यं सद्गुणाय नमो नमः। पराशक्ति पर ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है, निर्गुण स्वरूप को नमस्कार। 14वां, ओम नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तम नमामि शनिश्चरम्। मंत्र का अर्थ, जिनके शरीर नीले वर्ण का है, जो छाया और सूर्य के पुत्र हैं एवं जो यम के बड़े भाई हैं, उन शनि को मैं नमस्कार करता हूँ। 15वां, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरानि बोधता क्षूरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्थ कवयो वदन्ति। अर्थ, हे मनुष्यों, उठो जागो सचेत हो जाओ, श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुषों को प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करो। त्रिकालदर्शी उस पथ को तीक्ष्ण धारा के दुर्गम कहते हैं। प्रथमेन अर्जिता विद्या द्वितीयेन अर्जितं धनं तृतीयेन अर्जितः कीर्तिः चतुर्थे किम करिष्यति। अर्थ, जिसने प्रथम अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अर्जित नहीं की, द्वितीय अर्थात गृहस्थ आश्रम में धन अर्जित नहीं किया, तृतीय अर्थात वानप्रस्थ आश्रम में कीर्ति अर्जित नहीं की, वह चतुर्थ अर्थात संन्यास आश्रम में क्या करेगा। 17वां, विद्यामित्रं प्रवासेषु भार्यां मित्रं गृहेषु च रुग्णस्य चौषधं मित्रं धर्मो मित्रं मृतस्य च। अर्थात प्रवास की मित्र विद्या, घर की मित्र पत्नी, मरीजों की मित्र औषधि और मृत्युपरांत मित्र धर्म ही होता है। 18वां, ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधितमस्सु मा विद्विषावहे। अर्थात परमेश्वर हम शिष्य और आचार्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें। परमेश्वर हम शिष्य और आचार्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें। हम दोनों को साथ साथ विद्या के फल का भोग कराएं। हम दोनों एक साथ मिलकर विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त करें। हम दोनों का पढ़ा हुआ तेजस्वी हो। हम दोनों परस्पर द्वेष न करें। उक्त तरह की भावना रखने वाले का मन निर्मल रहता है। निर्मल मन से निर्मल भविष्य का उदय होता है। नहीं शिवा, अलसस्य कुतः विद्या अविदस्य कुतः धनम अधनस्य कुतः मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। आलसी को विद्या कहाँ, अनपढ़ या मूर्ख को धन कहाँ, निर्धन को मित्र कहाँ और अमित्र को सुख कहाँ। विश्वास, ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्यु लोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थ, जिसके पास विद्या तप ज्ञान शील गुण और धर्म में से कुछ